नमस्कार। ब्रेन ट्यूमर्स आजकल हम अक्सर देख रहे हैं, बहुत नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत कम सुनते थे। ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर बहुत जांच चल रही है, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ हद तक जेनेटिक और कुछ हद तक बर्थ डिफेक्ट्स के ऊपर इंडिकेशंस है, बट डेफिनेट आज तक किसी को नहीं पता। ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन। बेनाइन यानी कि जो कैंसरस नहीं होते, मैलिग्नेंट यानी कि जो कैंसरस होते हैं। ये डायग्नोस्टिक, ये इंडिकेशन में आएगा कि ये कैसे पता चलेगा। देन इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स दुनिया में 8वें सबसे कॉमन ट्यूमर्स माने जाते हैं हमारे शरीर के, तो इसलिए काफ़ी कॉमन है। जो इंडिकेशंस हैं मैंने आपको बताया, मैलिग्नेंट और बेनाइन, और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली या तो सर्जिकल होगी मोस्टली, और सर्जिकल की अगर पूरी नहीं हो पाती तो उसमें फिर मेडिकल मैनेजमेंट आती है, यानी कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एटसेट्रा। नाउ सर्जरी इज द मेन। सर्जरी के क्या इंडिकेशन है? सबसे पहले आता है मास इफेक्ट, यानी कि जब ब्रेन ट्यूमर जब बढ़ रहा है तो वो ब्रेन और के अंदर जो CSF है और ब्लड वेसल सबको दबाता है, और दबाने के कारण जो इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर, उसको मास इफेक्ट कहते हैं। दूसरे उसके जो सिम्टम्स आने लगते हैं, सिम्टम्स सबसे कॉमन होंगे रेज्ड ICP, यानी कि ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाना। उसमें हेडेक होगा जो कि पूरे दिन रह सकता है, मैक्सिमम सुबह के टाइम। वॉमिटिंग्स प्रोजेक्टाइल बहुत तेजी से आएगी मैक्सिमम, और उससे आराम मिलेगा हेडेक में। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि डबल दिखना या ब्लरिंग ऑफ विजन। उसके अलावा फिट्स आ सकते हैं। फिट्स यानी कि दौरे पड़ना, मिर्गी का अचानक किसी स्टेज में स्टार्ट हो जाना जो पहले नहीं था। इसके अलावा किसी हिस्से में आपके पैरालिसिस हो सकता है, लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पाँव, ऐसे करके। और ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं। अगर पीछे के वाले ब्रेन के हिस्से में है तो एटेक्सिया, यानी कि बैलेंस की इशू आ सकती है। कान के वो एरिया में है तो आपको हियरिंग की इशू आ सकती है। ऑर्बिट के एरिया में तो विजुअल प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। और पिट्यूटरी वगैरह में है तो फिर आपके हार्मोन्स वगैरह इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये हुए कॉमन इंडिकेशन। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन। वो तभी हम देख सकते हैं जब हम सर्जरी कर सकते हैं। इंडिकेशन में हम ये भी देखते हैं क्या ये हम पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं या हम इसका कुछ हिस्सा ही निकाल पाएंगे। उसके हिसाब से हमारी सर्जरी बेस्ड होएगी। और फाइनली मेडिकल मैनेजमेंट जहाँ फेल हो चुकी है, जो इनिशियल ट्राई किया, तो वहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट का एनीवे होना ही जरूरी है।